जय माता दी भक्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शरद पूर्णिमा व्रत की कथा बताएंगे। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न होकर अमृत वर्षा करता है। इसलिए इस रात में खीर को खुले आसमान में रखा जाता है और सुबह उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कोजागरा व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसलिए इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा क्या है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी। वही छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखा कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बातें सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी श्री हरि की और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट में जय माता रानी लिखना ना भूलें।